नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चिराग पासवान एनडीए को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। एनडीए से चिराग पासवान का मोह भंग नहीं हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। इन दिनों एक चर्चाएं तेज थी कि चिराग पासवान का एनडीए से मोह भंग हो गया है और वो एनडीए छोड़कर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में, लेकिन अब इस पर पूर्ण विराम लगा दिया गया। आधिकारिक बयान आ गया है एनडीए की तरफ से कि चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहे। बता दें कि लगातार ऐसी अफवाहें आ रही थी, ऐसी चर्चाएं हो रही थी। चिराग पासवान लगातार ऐसे बयान दे रहे थे जिनके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म था कि चिराग पासवान एनडीए से अलग होने की तैयारी में है। एक मुद्दा यह भी था कि एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला क्लियर नहीं हुआ है, जिससे चिराग पासवान नाराज हो गए हैं और वो एनडीए से मनमुटाव जैसा बिहेव कर रहे हैं। दूसरा ये था कि चिराग पासवान लगातार जिन मुद्दों को लेकर के बोलते नजर आ रहे हैं, उन मुद्दों पर काम नहीं हो रहा। इस पर भी चिराग पासवान की नाराजगी थी, लेकिन अब चिराग पासवान को लेकर ऐलान हो गया है। चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहे, एनडीए के साथ ही रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बीजेपी को भी पता है, एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनको पता है कि चिराग पासवान की भूमिका इस बार के विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से रहने वाली है। तो चिराग पासवान को लेकर लगातार ये चर्चाएं थी कि चिराग पासवान एनडीए से अलग हो सकते हैं। पिछले दिनों चिराग पासवान ने जिस तरह से बयान दिया था कि वो जिस गठबंधन के साथ रहकर काम कर रहे हैं उसमें उनको काम करने पर दुख है, अफसोस है। इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी थी। सभी ये बोलने लगे थे, चाहे वो विपक्षी नेता क्यों ना हो। तेजस्वी यादव का भी इस पर बयान आया था कि चिराग पासवान खुद केंद्रीय मंत्री हैं और इस तरह से वो बयान दे रहे हैं, तो आखिर किन चीजों को लेकर के आप वहां काम करें। इसके अलावा हम आपको बता दें कि लगातार जदयू के तरफ से भी बयान आया था। जदयू ने भी चिराग पासवान के इस बयान को लेकर के प्रतिक्रिया साझा की थी और इसके अलावा लगातार महागठबंधन के तरफ से भी नेताओं का बयान आया था। हालांकि इन सभी बयानों को लेकर के जो चर्चाएं हो रही थी कि चिराग पासवान एनडीए के साथ अब नहीं रहेंगे, इस पर पूर्ण विराम लग गया है। चिराग पासवान एनडीए के साथ ही रहेंगे। देखिए, बिहार की राजनीति में जो चर्चाएं चल रही थी कि चिराग पासवान का शायद मन नहीं लग रहा है एनडीए के साथ, सीट शेयरिंग के मामले भी सुलझे नहीं है, इस पर भी चिराग पासवान का मन मुटाव कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और इन सब पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। दरअसल एनडीए की तरफ से एक बयान आ गया है। बिहार सरकार में बीजेपी के एक बड़े मंत्री हैं, हम आपको उनका बयान भी सुनाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि उनके तरफ से बयान दे दिया गया है कि चिराग पासवान को लेकर जितनी भी अफवाहें हैं वो सब निराधार है, इनके पीछे कुछ भी सच्चाई नहीं है। चिराग पासवान एनडीए के साथ ही हैं और एनडीए में उनका पद कहां है, एनडीए में उनकी भूमिका क्या है, ये सभी जानते हैं और चिराग पासवान खुद भी इस बात को जानते हैं कि वो इस बार के विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से एनडीए के लिए एक फायदे यानी कि जो एसेट है वो साबित हो सकते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि बीजेपी के एक बड़े नेता का बयान आया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं हरी सैनी की। बीजेपी कोटे से ये बिहार सरकार में मंत्री हैं और जिस तरह से अफवाहें आ रही थी चिराग पासवान को लेकर के बीते कुछ दिनों से कि वो एनडीए से अलग होने की सोच रहे हैं, इस पर हरी सैनी ने पूर्ण विराम लगा दिया है। आधिकारिक तौर पर अब ये बात सामने आ गई है कि चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहे। क्या कुछ कहते नजर आए हरी सैनी, पहले आप वो सुन लीजिए। लोगों ने उनके 4 विधायक लिए, वो 40 ले गए। 4 दिए कौन थे? 4 देने वाला आजादी के बाद पहली बार निषाद समाज के बिहार के तमाम लोगों को पता है कि इस समाज से वोट सबों ने लिया। 11 टिकट किसी पार्टी ने दिया था, उसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। वो टिकट मुकेश सहनी को लड़ने के लिए नहीं, निषाद समाज के लिए दिया। और जिस 4 की वो बात कर रहे हैं उनसे जरा पूछ लीजिएगा इसी तरह माइक लगा के, उस 4 में कितने थे निषाद समाज के। आज जो वो बोल रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या वो निषाद समाज को देने में कोई भी टिकट सफल हुए क्या? उपचुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, किसी में दे तो उन पर लोगों को भरोसा जम गया है कि देश में कोई पार्टी के लीडर नहीं है जो सोना के रथ पर बैठ करके वोट मांगा हो। ये सोना के रथ पर बैठ के वोट मांगे, लेकिन उसके बाद भी सफलता क्या मिली थी?
जीरो ना। इसलिए छोड़ दीजिए, पहचान लिया है बिहार का मलाह, बिहार के मलाह पहचान लिए हैं कि कौन मेरे लीडर है और कौन डीलर है, पहचान लिया है। अपने छोटे भाई को सीएम बनाएंगे, वो कल बोल रहे थे कि मलाह समाज से ही निषाद समाज से कोई डिप्टी सीएम बन जाएगा। अच्छा एक बात कहिए, हमने कभी नहीं बोला कि मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो कहते भी है और करते भी है। बनाए नेता प्रतिपक्ष, आज़ादी के बाद पहली बार किसी अति पिछड़ा के बेटा को बनाया नेता प्रतिपक्ष, तो भारतीय जनता पार्टी ने। ये बोलते हैं, चिल्लाते हैं, इनके साथी कहाँ बोलते हैं? कई बार बोले हैं, जितना बार ये चिल्लाए हैं, ढोल को भी एक बार पीटते हैं तो 3 बार उसमें से आवाज निकलता है। इतना चिल्लाते हैं, उधर से कितना आवाज आता है? राहुल बाबा कहते हैं क्या? छोड़ दीजिए, वो जो कहते हैं बिहार के निषाद भाई, सबको पता है कि कौन है सौदागर। आरक्षण की भी मांग लगातार वही कर रहे हैं निषाद समाज के लिए। मैंने पिछली बार कहा था कि कोई शराब की दुकान पर जा करके कहे कि मैं घी खरीदने आया हूं, किसे विश्वास होगा? तब तेजस्वी जी के दरबार में गए थे और कहते हैं कि जो हम आए हैं आरक्षण लेने के लिए, वो आरक्षण का दुकान है। दुकान जहां है वहां से तो छोड़ के चले गए, इसका मतलब हुआ कि उन्हें वो नहीं चाहिए, जो चाहिए उसके लिए वहां गए थे। इसलिए बिहार की जनता, बिहार के तमाम निषाद भाई जानते हैं कि उनको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ चाहिए उनको। टिकट सबसे बड़ा नेता कौन, हरीश सहनी या मुकेश सहनी? इसी प्रश्न के उत्तर में हम उलझ गए थे। मैंने कहा था कि भैया करेला मीठा या कद्दू मीठा, तो ये न करेला बताएगा न कद्दू बताएगा, ये तो खाने वाला बताएगा। तो हमारे एक पत्रकार भाई बोले थे, हरीश सहनी ने मुकेश सहनी को करेला कहा, अब फिर वो नहीं दोहराना चाहता। कहते हैं छोटे भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। छोटे भाई मुख्यमंत्री को तेजस्वी बनाएंगे। पहले अपने बारे में सोच लेना। अपने तो डिप्टी सीएम बनवे करेंगे, भाई सीएम बनाएंगे। बनवे करेंगे भाई, पहले विधायक तो बन ले, पहले विधायक बनने दीजिए। तो आपको मैंने सुना दिया कि किस प्रकार से हरीश सहनी ने बयान दिया है कि चिराग पासवान की भूमिका और चिराग पासवान की इंपॉर्टेंस एनडीए में क्या है, ये हरीश सहनी ने बयान दे दिया। अब हम आपको बता दें कि मुकेश सहनी को लेकर भी हरीश सहनी का बड़ा बयान सामने आया। जिस तरह से ये बातें आ रही थी कि चिराग पासवान अलग होंगे, वहीं दूसरी बात ये भी थी कि एनडीए में नए लोगों का वेलकम हो सकता है क्या, तो इस पर भी अब हरीश सहनी ने बोल दिया है। मुकेश सहनी एक पहला नाम आ रहा था क्योंकि पहले भी वो एनडीए गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में आ चुके हैं। जब उनको आरजेडी यानी कि महागठबंधन की तरफ से उनको धोखा मिला था, तब उन्होंने एनडीए का रुख किया था, लेकिन अभी वो महागठबंधन के साथ है। पर उनको लेकर भी बातें आ रही थी क्योंकि महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का मामला फिक्स नहीं है। इस पर भी हरीश सहनी का बयान आ गया। उन्होंने बोल दिया है कि अभी नए चेहरों की आने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो एनडीए गठबंधन के चेहरे हैं वही मिलजुल कर इस बार विधानसभा के चुनाव में प्रदर्शन करते नजर आएंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो मुकेश सहनी को भी लेकर के हरीश सहनी का बयान आ गया है कि मुकेश सहनी का जो वेलकम होने की बात सामने आ रही है एनडीए में, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और चिराग पासवान को लेकर भी बीजेपी अब अपने स्टैंड क्लियर कर चुकी है। तो ये तो अब क्लियर हो गया है, बीजेपी की तरफ से एक आधिकारिक बयान आ गया है। बीजेपी के मंत्री हैं हरीश सहनी बिहार सरकार में, और इन्होंने साफ कर दिया है कि चिराग पासवान अब कहीं नहीं जा रहे। और मुकेश सहनी के एनडीए में आने को लेकर भी उन्होंने साफ बोल दिया है कि जो सीटें एनडीए में है वो एनडीए के अभी वर्तमान में जितने भी घटक दल हैं उनके बीच ही शेयर होगा, बाकी किसी भी नए चेहरे के आने की गुंजाइश नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।